पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। प्रिय भाई बहन, आज ई जवन हमनी के सामने अध्याय खुलल बा, परमेश्वर यहोवा सपना में सुलेमान से दर्शन दे के कहले, जवन कुछ तू चाह मांग हम तोहरा के देब। सुलेमान इस्राएल पर राज करे खातिर परमेश्वर यहोवा से बुद्धि मांगले। उनका इस स्वार्थहीन विनती से परमेश्वर यहोवा बहुते खुश पहले और उनका के सब कुछ भी दियाले जो उनका किने ना रहे। बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर उनका के धन संपत्ति तथा मान मर्यादा इज्जत शान शौकत भी दियाले। और सुलेमान के निर्णय ये बात के प्रमाणित करता कि परमेश्वर सुलेमान के बुद्धि और इस समझ से भर दियाले। देखी एकरा बारे में पहला राजा के किताब 3 अध्याय 1 और 2 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन के यहाँ ब्याह संबंध के स्थापित कइलन। फिरौन के बेटी से ब्याह क के दाऊद नगर में ओकरा के ले गइलन और ओकरा के ओ समय तक ओही जे रखले जब तक कि ऊ अपना और परमेश्वर यहोवा के भवन और यरूशलेम के दीवाल ना बना चुकले। प्रजा के लोग तो अबही तक ऊंचा स्थान पर बलि चढ़ावत रहले, काहे कि ओ दिन तक ऊंचा स्थान तक परमेश्वर यहोवा के नाम के कोनो भवन ना बनल रहे। प्रिय मित्र, राजा बनला के बाद यरूशलेम सबसे पहला कार्य कैलन उ मिस्र के राजा के बेटी से ब्याह कैलन। वो ब्याह कैला के द्वारा मिस्र के राजा के साथ बढ़िया रिश्ता हो गई, बढ़िया संबंध हो गई। पर सुलेमान के गलती ई रहे कि मूर्ति पूजा करे वाली कन्या से शादी कैलन। ई उनकर और परमेश्वर के बीच एगो महान वादा के रूप में आ गई और ई ब्याह सच्चा परमेश्वर से दूर कैलस। रउआ याद होई कि सुलेमान के पालन पोषण महिला सबके महल में भइल रहे। ई बात उनका स्वभाव के भी प्रमाणित यानी कि प्रभावित कर देले रहे। सुलेमान की जिंदगी अपना बाबू दाऊद के समान परमेश्वर के भक्त के प्रार्थना मना रहे और जौन न तरीके भूख प्यास दाऊद के दिल में रहे, परमेश्वर के प्रति ऐसन भूख प्यास सुलेमान के ना रहे। दाऊद के समान उनकर जिंदगी ना रहे। प्रिय मित्र, दाऊद के शासन काल के बाद सुहताए के समय ना रहे, काहे कि बुद्धि के सामना खत्म हो गइल रहे। लोग उच्च स्थान पर बलिदान चढ़ावत करत रहे लोग, जौन की प्रतिमा पूजा के अतिरिक्त और कुछ न रहे। ये तरी मूर्ति पूजा के ओर वापस लौट रहल पड़े। प्रिय मित्र, आई फिर पवित्र शास्त्र बाइबल के ओर ध्यान देही जा। पहला राजा के किताब 3 अध्याय के 5 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी, गिबोन में परमेश्वर यहोवा
रात के समय सुलेमान के सपना में दर्शन दिहलन और परमेश्वर यहोवा कहले, जवन कुछ चाह कि हम तोहरा के दी तू मांग हमरा से। प्रिय मित्र, प्रभु परमेश्वर सुलेमान के सामने सपना के द्वारा अपना आप के प्रकट क के कहलन, सुलेमान जवन कुछ मांगे के बा हमरा से मांग। प्रिय भाई बहन, हम ए बात के फिर दोहरावतानी कि आज प्रभु सपना के द्वारा प्रकट ना होले। आज परमेश्वर अपना पवित्र वचन के द्वारा आदमी से बातचीत करेलन, बतियावेलन। सुलेमान कीने परमेश्वर के संपूर्ण वचन ना रहे, इससे परमेश्वर उनका सामने सपना में प्रकट भइले और कहले, जवन कुछ चाह मांग हम तुहरा के देव। सुलेमान का मांगी है? उनका के कुछ भी मांगे के छूट बा। सही में वो अपना आजाद इच्छा के उचित उपयोग करी है। वो इस्राएल प्रजा पर शासन करे खातिर बुद्धि मांगी है और हम देख रहल बानी कि परमेश्वर के द्वारा बुद्धि दिहला से पहले भी सुलेमान के पास बहुत ही मात्रा में बुद्धि रहे, काहे कि वो परमेश्वर से बर मांगत समय भी बुद्धि मानी के परिचय दिले। परमेश्वर से केवल बुद्धि मांगल भी बुद्धि मानी के परिचय है। सुलेमान ये बात के शीघ्र मान लेले कि वो दाऊद के जूता सब पर अधिकार करे नेखन जा रहल, वरन वो सिंहासन पर बैठे जा रहल माने वो पहचानले कि वो शासन के चलावे खातिर पूर्णतः अयोग और अपर्याप्त बा। प्रिय मित्र, हमने के अयोग्य और अपर्याप्त आदमी है जा। हमने के परमेश्वरीय जिंदगी बितावे के योग्यता नहीं जा रख सकत, पर परमेश्वर हमने से ऐसा ना बात की अपेक्षा ना करेलन। उ हमने के केवल संपूर्णता चाहेलन। उ चाहेलन कि हम खुद के अयोग्यता के पहचानी जा और कार्य के गंभीरता के समझी जा। परमेश्वर पिताजी खुद अपन जिंदगी हमनी के द्वारा जिए चाहेलन। 7 से 9 पद ए तरी से बता रहा बा, सुनी ध्यान से। और अब हे हमार परमेश्वर यहोवा, तू अपना दास के हमरा बाबू दाऊद के जगह पर राजा बनौले बड़ा, पर हम त एगो छोट बाचा छोट लड़का ही बानी। हम भीतरी बहरी आइल गोइल ना जानी ना, और तोहर दास तोहरा प्रजा के बीच में बा जकरा के तू चुन ले बड़ा। ऊ ऐसन जाति है जौन की संख्या के कारण गिनती नहीं कइल जा सकत। इससे अपना दास के अपना प्रजा के न्याय करे खातिर समझे वाला मन प्रदान कर कि हम भला और बुरा के भेद के समझ सकी, काहे कि ऐसन के बा जौन की तुहार अतना बड़ प्रजा के न्याय कर सकी। प्रिय मित्र, सुलेमान परमेश्वर के आगे खुद के एगो छोट बाचा के रूप में अपना आप के प्रकट करत हने कि प्रभु तुहार अतना बड़ प्रजा के संभाल सकी। अतना बड़ प्रजा के संभालल हमरा बस के बात नहीं के, जब तक कि तू हमरा के बुद्धि शक्ति समर्थ ना देब। पर सुलेमान के बुद्धि मिलल। परमेश्वर उनका के दिव्य सहायता प्रदान कइलन। 9 पद में पढ़नी जा, परमेश्वर से का मांगत हने। याद राखी, ई एगो विशाल प्रजा के राजा हमें और ये परमेश्वर के आगे हाथ फैलावत हने। प्रिय मित्र, हमनी के यानी कि हमनी की ने कोनो योग्यता नहीं, फिर भी हमनी के सच्चा परमेश्वर पिता से कुछ ना मांगी न जा, ना ही आपन प्रभु परमेश्वर के आगे हाथ फैलाई न जा। प्रभु कहलन,
अपन मुंह पसार, हम तोहरा के भर देब। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ सुलेमान के प्रार्थना के जवाब का मिला था। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पहला राजा के किताब 3 अध्याय 10 से 14 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। सुनी कान पाठ लगा के। और प्रभु ये बात से खुश भइले कि सुलेमान ई मंगले बने। और परमेश्वर यहोवा उनका से कहले, काहे कि तू ई बर मंगले बड़ा और अपना खातिर ना तो ज्यादा उम्र जिए खातिर मंगले बड़ा और ना ही अपना खातिर धन संपत्ति दौलत और ना ही अपना दुश्मन सबके विनाश करे खातिर बुद्धि मंगले बड़ा, पर न्याय करे खातिर तू समझ मंगले बड़ा। ऐसे देख, हम तोहरा वचन के अनुसार कोइले बानी। हम तोहरा के बुद्धि और विवेक से भरल मन देले बानी, जौना से कि तू यानी कि तोहरा समान ना तो तोहरा से पहले ना केहू होई और ना तोहरा बाद केहू होई। और हम तोहरा के इहो देले बानी जौन कि तू हमरा से ना मंगला हा, अर्थात धन दौलत और महिमा, जौन से कि तोहरा जिंदगी भर कोनो राजा तोहरा तुल्य ना होई। और यदि तू अपना बाबू दाऊद के समान हमरा राही में चला और हमरा विधि सबके और हमरा आज्ञा सबके मानत रह, तो हम तोहार उम्र भी बढ़ा दे। जब सुलेमान जाग उठले और देखला, इ तो एगो सपना रहे। फिर ऊ यरूशलेम में अइलन और परमेश्वर यहोवा के वाचा के बक्सा के सामने खड़ा भइले और ऊ होम बलि मेल बलि चढ़ौले और अपना सब कर्मचारी सबके खातिर भोज दिहलन। प्रिय मित्र, सुलेमान बुद्धि सबसे निर्णय लेवे चाहत रहन। ऊ प्रजा के साथ उचित न्याय करे चाहत रहन। आज हम हर एगो राष्ट्र, हर प्रदेश, नगर में ऐसा लोग के देख रहल बानी जौन की देश के सरकार में एक विशेष स्थान प्राप्त करे खातिर उतावला रहलन। सब लोग हमने किन्ने बहुते बड़ बड़ वादा लेके आवेलन कि हम ई काम कर देब, ऊ काम कर देब। ऊ अपना योग्यता के लम्हर सूची के लेके आवेलन, पर प्रभु किने ना जायलन। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ पहला राजा के किताब 4 अध्याय के। और ये अध्याय के शीर्षक है सुलेमान के 12 गो भंडारी। तो अध्याय 4 में हमने के देखल जाए कि राजा सुलेमान अपना राज्य के गौरव पूर्ण स्थिति में पहुंचावत रहे। उनका राज्य के जौन विशेषता रहे ऊ रहे शांति और संपन्नता। ई ऊ शांति रहे जेकर प्राप्ति आज विश्वव्यापी समस्या बन गई, पर फिर भी शांति के हमन के एकर कोनो आभास नहीं है। हमन के तनावपूर्ण शांति के बारे में जरूर सुनी न जा और अनुभव भी करी न जा। हमरा विचार से अगर सुलेमान के कहल जाओ शांति के राजकुमार, तो कोनो गलती ना हुई। जबकि दाऊद एगो योद्धा रहन। ऊ अपन जिंदगी युद्ध करत ही बिता दियाले, जेकर परिणाम शांति और संपन्नता आइल यानी कि भइल। जौना शांति और आनंद के सुलेमान और उनकर प्रजा उठौले, एकरा के संभव बनावे वाला राजा दाऊद रहन। प्रिय मित्र, यहाँ हमरा और रउआ खातिर एगो आत्मिक संदेश बा। हमनी के ऐसन विचार कइल पसंद करी ना जा कि परमेश्वर पिता आदमी से बहुते प्रेम कइलन। ऊ दयालु और कृपालु हमें। उनका आदमी के पाप मय जिंदगी से तरस आइल और ऊ आकाश से धरती पर आके वो आदमी सबके कोइल गोइल पाप के क्षमा कर दियाले। प्रिय मित्र,
परमेश्वर ऐसन सहज से हमनी के पाप क्षमा ना कइले। एगो घमसान इस शांति के पावे खातिर, इस शांति के देवे खातिर एगो बहुत ही बड़ युद्ध लड़ल गइल, एगो महान बलिदान दिहल गइल, बहुत कीमती खून बहावल गइल, ताकि हम और रउआ पाप सबसे क्षमा प्राप्त कर सकी जा। प्रभु यीशु क्रूस पर अकेले ही युद्ध के लड़ले। वो अपना आपके ओ कलवरी के क्रूस पर दे दियाले, अपना आप के बलिदान कर दियाले। प्रभु यीशु क्रूस पर खून बहा के आपन ही खून के द्वारा शांति स्थापित कइले। परमेश्वर से हमनी के मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के कीमती द्वारा भइल। इनके द्वारा हमनी के सच्चा परमेश्वर से संबंध जुटल। इनके द्वारा हमनी के सच्चा शांति में प्रवेश कगोनी जा। यह अध्याय के पहला कुछ पद में राजा सुलेमान के अधिकारी सब के सूची दर्शावल गइल बा। ओकरा में से कुछ राजा दाऊद के बेटन के बेटा हमें, दूसरा शब्द में उनकर भतीजा हमें। पांचवा पद में जकरिया के बखान भइल बा। ये आदमी या तो राजा दाऊद के बेटा हमें या ना तो नतान नबी के बेटा हमें। राजा सुलेमान के 12 भंडारी एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। पहला राजा के किताब 4 अध्याय के 7 पद ए तरी से बता रहल बा। और सब इसराइल में सुलेमान के 12 भंडारी रहन, जौन की राजा और उनकरा घराना खातिर खाना के प्रबंध करत रहन। हर एगो आदमी के बरिस में 1 महीना होत रहे। प्रिय मित्र, राजा सुलेमान के भंडारी 12 गो रहन और इसराइल के 12 गोत्र से वो अधिकारी सबके नियुक्त कइल गइल रहे। राजा तथा उनकर घराना के भोजन व्यवस्था कइल उनकर उत्तरदायित्व रहे। हर एगो के बरिस में एगो महान एक कार्य के करे के रहे। प्रिय मित्र, राजा सुलेमान एगो ऐसन राजा रहन जवन की धन दौलत शक्ति सामर्थ ना मंगले, लेकिन इसराइल पर राज्य करे खातिर प्रभु परमेश्वर से बुद्धि के मांग करतने। प्रिय मित्र, प्रभु बुद्धि के भंडार हमें। और रउआ अगर कोनो काम कर रहल बानी और रउआ कोनो काम के करे के बा तो प्रभु के भंडार रउआ और हमरा खातिर हरदम खुलल बा। रउआ बुद्धि मांगी, प्रभु परमेश्वर रउआ के बुद्धि ही ना दिहे, लेकिन धन दौलत शक्ति सामर्थ बल बुद्धि से भर दिहे। प्रिय मित्र, अभी अभी रउआ सुननिहा कि सुलेमान राजा धन दौलत ना मंगले प्रभु से, लेकिन वो मंगले बुद्धि। और बुद्धि के साथ साथ प्रभु परमेश्वर हर चीज दे दियाले, यहाँ तक कि सुलेमान की उम्र भी बढ़ गई। ऐसे बढ़े के प्रभु परमेश्वर कहले, अगर हमार हुकुम मनब और हमारा विधि विधान पर चलब तो तोहार उम्र भी बढ़ा दिहल जाई। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे प्रभु में लवलीन हो जाई और प्रभु के बतावल राह पर चली, काहे कि वो बुद्धि देवे वाला प्रभु परमेश्वर हमन। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म रहल बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी
तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।